हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और यदि आपका एडमिशन स्कॉलरशिप बेस्ड है तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। एकदम बेवकूफ़ों वाली गलती कर रहे हो आप वहां जाके बोलते तो हो कि मतलब मेरा जो एडमिशन है वो स्कॉलरशिप बेस पे है, लेकिन इसके क्या घाटे होते हैं मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। आपको यदि कॉलेज की फीस भरनी है 1 तारीख को और उसके पहले यदि आपकी स्कॉलरशिप आ गई तो आप भर दोगे, लेकिन यदि आपकी स्कॉलरशिप आने में लेट हो गई, जो होती ही है एक्चुअल में, सरकार कभी टाइम से स्कॉलरशिप नहीं देती। बहुत कम ऐसी चांसेस होती हैं कि हमारी स्कॉलरशिप की बहुत जल्दी आ जाती है और अपनी फीस भर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर कॉलेज का एक अलग पैटर्न होता है। वो ये कहता है कि यदि आप स्कॉलरशिप आ गई है तो आपको भरनी पड़ेगी, और यदि नहीं आई है लेकिन उसके बाद भी आपको फीस तो भरनी ही पड़ेगी। और जब आप यहाँ पर घाटे में कैसे पड़ते हो ये मैं आपको बताता हूँ। यदि 1 तारीख को आपने फीस नहीं भरी और आपकी फीस जितनी है उसका आपको 10% फाइन देना पड़ेगा। यदि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो जाहिर सी बात है आपको फाइन लग जाएगा। स्कॉलरशिप बेस्ड होने पर भी आपको फाइन लगेगा। आपको वो लोग छोड़ेंगे नहीं, वो तो यही कहेंगे कि सरकार की गलती है, उन लोगों ने फीस स्कॉलरशिप टाइम से नहीं दी। तो उसका बोझ आप पे ही पड़ेगा, आपको फाइन भी भरना पड़ेगा और पैसे भी अलग कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी। इससे अच्छा यही है कि स्कॉलरशिप बेस्ड पे करवाओ ही मत। स्कॉलरशिप जब भी आएगी हमारे अकाउंट में आएगी, हमारे पास सिक्योर रहेगी, हमें कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। वो जल्दी आ गई तो हम भर देंगे और नहीं आई तो फिर हम अपने हिसाब से फीस आपको अच्छे से पता करके रख लेनी है, आपको अच्छे से डिसाइड डिसाइड करके रख लेना है कि यदि हमारी स्कॉलरशिप नहीं है तो हम कॉलेज की फीस किस तरीके से भरेंगे। ये सब आपको पहले से ही सोच के रख लेनी है। यदि आप ये सोचते हो कि मेरा स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ले लूंगा मैं और यदि कुछ नहीं हुआ, यदि लेट भी आई, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पर फाइन अच्छा खासा भरना पड़ेगा। हर चीज़ का फाइन अलग अलग होता है। कॉलेज फीस का अलग होता है, डेवलपमेंट चार्ज का फीस अलग होता है, और आपके कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं कॉलेजेस में उसके भी फाइन लगता है, उस पर भी फाइन लगता है। 300 रुपये 500 रुपये इस प्रकार से फाइन लगता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये कई सारे मतलब स्कॉलरशिप के फायदे भी होते हैं। यदि स्कॉलरशिप जल्दी आ गई तो आप भर देते हो और आप संतुष्ट हो जाते हो, भर गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी फर्स्ट ईयर में तो स्कॉलरशिप जल्दी आ जाएगी, लेकिन सेकंड और थर्ड में स्कॉलरशिप आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती है। क्योंकि सरकार के पास बजट आएगा तभी वो बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, और बजट आने में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, 1 साल 1.5 साल। क्योंकि मेरे साथ और मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है। उनका एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पे था, लेकिन उनसे फिर भी फाइन भी लिया गया और फीस भी उनसे भरवाई गई। उनका एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पे था तो स्कॉलरशिप आएगी तब वो भरेंगे। लेकिन कॉलेज वालों का ऐसा कहना था कि स्कॉलरशिप आए या ना आए उन्हें कोई मतलब नहीं है, आएगी तब तो उन्हें पूरी भरनी ही है आपको। लेकिन उसके अलावा यदि ड्यू डेट के पहले आपने कॉलेज की फीस नहीं भरी, डेवलपमेंट चार्ज नहीं भरा, तो उसका भी आपको फाइन देना पड़ेगा। और ये फाइन आपका अच्छा खासा लग जाता है, 5 से 10 हज़ार तक का तो सिर्फ फाइन लग जाता है। मैं जिस मैंने जिस कॉलेज से डिप्लोमा किया है वहां पर बच्चों की 50 40 इस तरीके से हजारों में फाइन लग चुके हैं। वो बेचारे रोज रोते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता, उन्हें ये फाइन भरना ही पड़ता है। शुरुआत में बच्चों को उनकी गलती समझ नहीं आती कि कॉलेज उनके साथ किस तरीके से खेल रहा है। क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कॉलेज जाते नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी फीस कितनी ज़्यादा ड्यू हो गई है, उन्हें कितना ज़्यादा फाइन लग चुका है, और मतलब बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और कॉलेज कुछ सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो तो फाइन आपसे लेगा ही लेगा, उल्टा आपको जो परेशानी होगी वो सो अलग। सो मैं यही कहूंगा कि स्कॉलरशिप आती है तो आप भरे, और ना आती हो तो भी आप ड्यू डेट से पहले ही पैसे भरे और टाइम से भरे, सेमेस्टर वाइज भरे। यदि आपको साल में 20 हज़ार रुपये भरने हैं तो सेमेस्टर वाइज 6 महीने में 10 हज़ार, फिर 6 महीने में 10 हज़ार, हर सेमेस्टर 10 हज़ार करके भरे तो आपको ड्यू डेट से पहले भरना होगा ये। इससे आपको फाइन नहीं लगेगा और जो फीस का जो लेन देन है वो भी बना रहेगा। हर सेमेस्टर 10 10 हज़ार, तो मतलब साल का 20 हज़ार रुपया हो गया। इस तरीके से आपको फीस भरनी है। इसके अलावा अभी कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो अपने क्लास टीचर या टीजी या एचओडी से आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको यदि कुछ सीखने को मिला तो आप मुझे, यदि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।